बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद पीएसएक्स ट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले फीपीलीपी को देखेंगे, फिर टेक्निकली मार्केट को देखेंगे, फिर कॉल शेयर करूंगा आपके साथ। और रोल और वीक भी स्टार्ट हो रहा है। रोल और वीक से रिलेटेड क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी जो है आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फीपीलीपी को। अगर आज हम बात करें फॉरेन इंडिविजुअल्स की तो उनकी ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं रही। और फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स एक दफा फिर से अच्छी बाइंग पर है, अच्छी बाइंग कर रहा है। और उसकी बाइंग जो है ऑल अदर सेक्टर्स में है, जिसमें आपका ऑटो रिफाइनरी सेक्टर आता है, ऑटो सेक्टर आता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर आता है, केमिकल आता है। उसके अलावा उसकी बाइंग सीमेंट सेक्टर में है। देखिए मैंने आप लोगों के साथ पहले भी ये स्ट्रेटजी शेयर की थी कि सीमेंट सेक्टर में आप बाइंग कर सकते हैं, होल्ड करें। और जिस दिन मॉनिटरी पॉलिसी आई उस दिन इंडिविजुअल उठाएगा इस माइंडसेट के साथ कि मॉनिटरी पॉलिसी आ गई है, अब सीमेंट सेक्टर जो है वो पीक पर जाएगा। वहां पर ये जो इदारा है फॉरेन कॉर्पोरेट्स, वहां पर ये सेलिंग करके निकल जाएगा। और पिछले 3-4 दिन से ये जमा कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं आप लोगों ने। बैंक्स में बड़ी अच्छी इनकी बाइंग है, $0.74 मिलियन की बाइंग है इनकी बैंकिंग सेक्टर में। और उसके अलावा अगर हम बात करें, इनकी बाइंग जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी भी टेक्नोलॉजी में बाइंग कर रहे हैं, इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी में सेलिंग कर रहे हैं, आपके कंपनीज टेक्नोलॉजी में बाइंग कर रहे हैं, फंड्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, ब्रोकर की भी आपकी कुछ बाइंग है। बाकी है सच कोई बड़ा सेलर नजर नहीं आता टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आपको बेहतर मूव मिल सकती है। उसके अलावा ऑल अदर सेक्टर्स की बात करूं, जिस तरह से मैंने अभी बात की है, उसमें इंडिविजुअल्स आपकी सेलिंग कर रहे हैं, जिसमें आपका ऑटो, रिफाइनरी, केमिकल, फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर्स आते हैं उसमें आपके इंडिविजुअल सेलिंग कर रहे हैं। बैंक्स ने सेलिंग की है कुछ, लेकिन आपका फॉरेन कॉर्पोरेट्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, फंड्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, ब्रोकर अच्छी बाइंग कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग कर रहे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ द सेक्टर्स में जब अच्छी बाइंग होती है तो उसका मतलब ये होता है, वो इंडिकेट ये कर रहा होता है मार्केट मजीद पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन आज टेक्निकली जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे क्या जो है वो मार्केट में एक्सपेक्टेशन है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में आपके इंडिविजुअल्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, उसके अलावा फंड्स बड़ी अच्छी बाइंग कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ बाइंग इंश्योरेंस कंपनीज की है। आगे चलते हैं और टेक्निकली चीजों को देखते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी हम लोग जो है मेहनत करते हैं, डिजर्व करते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। सबसे मेजर कंसर्न जो है वो इस टाइम वॉल्यूम का है। मैं पहले भी कहता आ रहा था, लेकिन एक चीज आपने नोट की होगी, पिछले 2-3 सेशन से वॉल्यूम कुछ कदरे बेहतर हुआ है, लेकिन लास्ट सेशन में फिर थोड़ा सा नीचे आया है वॉल्यूम। उस तरह से वॉल्यूम नहीं आया। एक अच्छा वॉल्यूम मिल जाता मार्केट को, एक दफा अच्छा वॉल्यूम मिल जाए तो हमें क्या मिलेगा कि हमें यहाँ पर ये जो लाइन आई आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूं, जो कि पॉजिटिव ट्रेंड है, ठीक है, वो स्टार्ट हो रहा है अराउंड ये एग्जैक्टली ये पॉजिटिव ट्रेंड यहां पर स्टार्ट हो रहा है। ये 1,14,800 का लेवल है। इसके ऊपर क्लोजिंग अच्छी मिल गई वॉल्यूम के साथ तो 1,18,000 तक मार्केट जो है वो अप्रोच कर सकती है। अगर यहां पर हम स्टॉक हेस्टी की बात करें तो स्टॉक हेस्टिक तो क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। दोनों लाइंस जो है वो क्लियरली मूव इंडिकेट कर रही है अपसाइड। अब बहुत से लोग जो है वो बात कर रहे हैं जी यहां पर आ रहा है रोल ओवर वीक, और रोल ओवर वीक में क्या हो सकता है। अब देखें दो चीजें हैं यहां पर। रोल ओवर वीक में तब जो है वो ज्यादा पॉइंट्स जाने का खतरा होता है जब मार्केट ने पॉइंट्स गेन किए हुए हो अच्छे खासे। जबकि अगर हम यहां पर 1 जनवरी की या 31 दिसंबर की बात करें तो 31 दिसंबर को आपकी मार्केट जो है क्लोजिंग कर रही थी 1,18,500 पर, और उसके बाद मार्केट जो है अभी कितने पर है, 1,14,800 के पास है। तो तकरीबन मार्केट 3,000-4,000 पॉइंट्स नीचे आई हुई है। तो वो एज सच रोल और वीक का उस तरह से इंपैक्ट नजर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के ये क्वेश्चंस थे। अब तो रोल और वीक भी स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये मार्केट में उस तरह से पॉइंट्स गेन ही नहीं हुए, तो एज सच कोई बड़ा इंपैक्ट नजर नहीं आता। उसके बाद चलते हैं जी कॉल्स की तरफ। लेकिन कॉल से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमने क्या किया, हमारे पास क्या पड़ा हुआ था। एमएलसीएफ में हम काम कर रहे थे, सीमेंट सेक्टर आपके साथ भी शेयर किया था। 44 इसकी कॉल भी इनफैक्ट दी थी, 44.50 पर हमारी बाइंग थी, हमें तकरीबन ₹3.5 मिले, हमने प्रॉफिट टेकिंग की। ये ग्रुप में आप देख सकते हैं। जीएएल की इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म कॉल थी, 440 पर था ये उस टाइम पर। ये सुबह की बात है 9:27 पर उस टाइम कॉल दी स्टॉप लॉस के साथ। 450 और 60 का टारगेट सेम डे में अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुआ, सेम डे में। उसके बाद ये एसएसटीसी की कॉल थी 41.43 की, और ये नीचे आ गया था। तो मैंने ये मैसेज अपने ग्रुप में भी किया था कि अभी 2 दिन पहले मुझसे मैसेजेस करके सब पूछे थे हमारे ग्रुप मेंबर्स की इसको लॉस में बेचते हैं। मैंने कहा नहीं, लॉस में बेचना। जब अच्छे स्टॉक्स में काम कर रहे हो, टेक्निकल्स को देख रहे हो, फंडामेंटल्स को देख रहे हो, उसके अलावा आप जो है वो देख के चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देख के चल रहे हैं, तो फिर सब्र करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन ही ये कैप हुआ। तो ये होती है वर्किंग। खाली ये नहीं होता कि बस कॉल शेयर कर दी बाय सेल, आपको प्रॉपर ग्रुप में काम कराना पड़ता है, आपको प्रॉपर 1-to-1 में काम कराना पड़ता है। अकाउंट मैनेजमेंट खाली बाय सेल कॉल मैटर नहीं करती। एफएससी की 386 की कॉल थी, अल्हम्दुलिल्लाह 14 पे हमने गेन किया। जीएल की 440 की कॉल थी, 473 पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी अच्छी कुछ प्रॉफिट टेकिंग की। उसके अलावा एवीएन की 56-58 की कॉल, 61 पे प्रॉफिट देख सकते हैं। इफर्ट की 218 पर कॉल थी, 224 पर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ₹6 का गेन हमने लिया। और ये सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। ये सब स्टॉक्स आप देख सकते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में आपको जो है वो काम कराया जा रहा होता है। ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज एंड नेटसोल का प्रॉफिट आप देख सकते हैं, ये अकाउंट एफएफसी का प्रॉफिट आप देख सकते हैं। तो ये सर्विसेज आप भी ले सकते हैं। हमारा मंथली पैकेज जो है वो 1500 का, 3 महीने का 4000 का, 6 महीने का 7500 का, 1-to-1 3500 पर मंथ है। इसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है, कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। ड्राइविंग सीट पर
आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे, अकाउंट मैनेजमेंट जिस तरह से मैंने बताया ये आपका अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज है। अकाउंट आपका हम मैनेज कर रहे होते हैं, हम ओवरऑल हम लेके चल रहे होते हैं चीजों को, आप हमें एक्सेस देते हैं। इसमें 10 लाख और उससे कम अगर आपकी इक्विटी है तो 10,000 फीस चार्ज करते हैं, 15 लाख पर 15,000, 20 लाख पर 20,000, 25 लाख पर 25,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5 से 10% एक्सपेक्टेड होता है। व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। न्यू ईयर की ऑफर जो कि मंथ एंड होने लगा है, बिल्कुल खत्म होने लगी है। साल में ये ऑफर दी जाती है। जो 1 मंथ का पैकेज 1500 का है वो 6 महीने का 6,000, 12 महीने का 10,000 पर मिलेगा। और जो 1 to 1 ₹35 महीना है, 3 महीने का 8,000, 6 महीने 14,000, 12 महीने पर 24,000 का मिलेगा। व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल की तरफ चलता हूं, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं कि देखिए हम लोग खाली ये नहीं करते। मैंने पहले भी आप लोगों को बड़े मतलब प्रॉपर गाइड कर रहे होते हैं कि ग्रुप में बाकी ग्रुप्स की तरह बाय कॉल दे दी, सेल कॉल लेवल्स दे दिए, नहीं, हम साथ साथ आप लोगों को चला रहे होते हैं। मार्केट की क्या पोजीशन है, कहां पर इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहा है, कहां पर सेलिंग कर रहा है, कहां पर हमने रुकना है, ये चीज बहुत मैटर करती है कि हलाल करके जो है वो कमाया जाता है। ये नहीं कि बस 10 लेवल ऊपर के दे दिए, 10 लेवल के नीचे दे दिए, 10 कॉल दे दी, नहीं, साथ साथ गाइड करना, यही हमारी खसूसियत है कि हम साथ साथ गाइड करते हैं। GHNI की कॉल शेयर कर रहा हूं, गंधारा इंडस्ट्रीज की, ठीक है। इसमें आप स्टॉप, और इससे पहले बताता चलूं, अगर आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे वाले दिन कोई भी सर्विस लेते हैं हमारी, तो आपको हम सेम टाइम ऐड करते हैं और आपका फर्स्ट डे मंडे से ही काउंट होता है। गंधारा इंडस्ट्रीज कॉल जो है वो, क्योंकि ऑल ऑफ द सेक्टर्स में आपका ऑटो, रिफाइनरी सेक्टर सारे शामिल होते हैं, जिसमें आपका ड्यूअल सेलिंग और बाकी इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर देखें, नीचे का गैप कम है, ₹20 का गैप है। 550, 549 पर आप क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट इसका 650 का हो सकता है, और इसकी ट्रेंड लाइन जो है वो 550, 560 के अराउंड है, लेकिन स्पोर्ट जो है वो 550 आखिरी है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर मेंशन है, अगर हमारे साथ जुड़ जाना चाहते हैं और सेफ काम करना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट टाइम, सेफ कॉल्स लेना चाहते हैं या अकाउंट मैनेजमेंट करवाना चाहते हैं, तो इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाक।